नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप सब जानते हैं कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जो सनसनीखेज देखने को मिली है आप लोगों को, वाकई चौंकाने वाली है। और चौंकाने वाली इसलिए है कि कहा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर होगी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती। अब सवाल यह है कि राजकीय और अशासकीय विद्यालयों की जो सेवा नियमावली है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ऐसे में अगर देखा जाए साथियों, तो कहना और करना उतना आसान नहीं है। सरकार भले ही कुछ कहे, बयानबाजी देना अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें आप तक पहुंच रही हैं। इसे लागू करना, इस पर मंथन करना, जो उत्तर प्रदेश की सरकार योग्यता अर्हता राजकीय विद्यालयों की निर्धारित करने में 2 से 3 साल अगर ले ले, तो आप क्या समझते हैं इसको? थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। युवा मंच टीम आपके साथ है और संघर्ष का रास्ता हम लोग तय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे मौन होकर के सो जाएंगे। संघर्ष, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 60 वर्षों तक आप शिक्षा सेवा चयन आयोग में अपनी उम्मीद की अलख जिंदा रख सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कहने में और करने में। तो आप लोग हताश और निराश ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो। युवा मंच टीम पर भरोसा रखिए। जो भी चीजें सरकार कह रही है तो ये भावावेश है, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो शायद आपको याद होगा कि सरकार ने एक अधिनियम लाया था, और वो अधिनियम था कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, 1 वर्ष में 20,000 से अधिक फीस वसूल नहीं सकते। कोई भी विद्यालय 5 वर्ष में ड्रेस नहीं बदल सकता। कोई भी विद्यालय किताबों को कहाँ खरीदना है, इसका दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आप अभी दाखिले का दौर चल रहा है साथियों। थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से देखें, गंभीरता से इस पर विचार करें, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हकीकत क्या है। मुझे बड़ा कष्ट है कि सरकार बयान तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कई ऐसे प्रमाण हैं, कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसे आप देख सकते हैं। सरकार ने अधिनियम लाया था और उस अधिनियम की पूरी धज्जी कैबिनेट से पास हुआ है नियम कानून। जब उसका पालन नहीं हो रहा है तो आखिर आप लोग क्यों इतने हताश निराश हो भाई? संघर्ष पर भरोसा रखिए, अपने बाजुओं पर दम रखिए, अपनी एकता पर आप विश्वास रखिए, और आप जो चाहेंगे सरकार वही करेगी। बहुत करेगी, मेरे पर मुकदमे ला देगी, बहुत करेगी, मेरे ऊपर FIR होगा, और इससे हम डरने वाले नहीं। थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है
कि एक बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में जो नौजवान रोजगार की उम्मीद करते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा सपोर्टिव थिंग्स नहीं है। तो ऐसे हालात में आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जब परिस्थितियां आएंगी तो हम टकराने से बाज नहीं आते। आपने देखा होगा संविदा जैसी बड़ी कवायद सरकार विद्यालयों में करने जा रही थी, पीपीपी मॉडल। हम लोगों ने संघर्ष किया, सरकार का जम करके लोहा लिया और सरकार को चीजों को बैक में जाना पड़ा। आज तक सरकार ने सेवा सुरक्षा जैसे मामले को बहाल नहीं किया। कई माध्यमिक शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो कई एकजुट वाले, मतलब तमाम जो गुट वाले हैं वो अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा अभी तक नहीं हुई। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको यह उम्मीद थी कि जो नई नियमावली बनी है, नया आयोग बना है, नई कवायद हुई है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। क्या अभी तक आपको दिखा क्या सेवा सुरक्षा को लेकर? नहीं दिखा ना। तो सच्चाई यही है कि आपको अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। दौर आएगा तो समझो कि कोई और आएगा। युवा मंच टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगी और आपको ही सफलता मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं। सीट वृद्धि को लेकर के तमाम साथी ग्रुप में लिख रहे हैं कि सीट वृद्धि का क्या हुआ, पीआईएल का क्या हुआ। कुछ चीजें मित्रों सोशल मीडिया पर कहने से हमें डरना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ चीजें नहीं कहनी चाहिए, और ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया से चीजें लीक हो जाती हैं। मैं प्रयासरत हूं, मैंने देखा कि प्रयास में थोड़ी सी कमी है, और कमी कहाँ है? वो हमारे साथियों के अंदर भी कमी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इस चीज को पूरा कर लें। आपका कहना सही है, आपका सोचना भी सही है कि हम इस चीज को पूरा कर लें, लेकिन टास्क पूरा नहीं होता। मैंने तमाम साथियों से कहा था कि सीट वृद्धि को लेकर के हम आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन में हमारी संख्या कितनी आई आप लोग जानते हैं। सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं समुचित। और जिस दिन 13,50,000 लोग तय कर लेंगे कि मुझे सरकार को 10 कदम पीछे ले जाना है, दावे के साथ कहता हूं तो सरकार 20 कदम पीछे जाएगी। बस आपके हौसले का इंतजार है सरकार। लेकिन आप लोग क्या है कि बस एक दूसरे पर सवाल करना, एक दूसरे से प्रश्न चिन्ह करना। आपको पता है कि मेरे ऊपर जो है 4 सीटों का दौर शुरू है। हालांकि ये बात मैं बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं करना चाहता, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखिए रो रहे हैं। क्योंकि मैं रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हर परिस्थितियों का हमने जम करके मजबूती से सामना किया है और सामना करता रहूं। इस बात को लेकर के आप लोगों से मैं लगातार उम्मीद करता हूं। तो आप परेशान ना हो कि जीआईसी की तर्ज पर होगा, क्या तर्ज, पहले तर्ज तो आने दो यार। तर्ज सामने आए तो हम उस पर अर्ज करेंगे, और जब अर्ज करेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम कला के साथी परेशान, तमाम कंप्यूटर के साथी परेशान, तमाम जो है इंग्लिश के साथी परेशान। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तर्ज आएगा तो हम भी उस पर तबला बजाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि एक लाइन बड़ी अच्छी कही गई है कि खुदी को खुद कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए। सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है। आप अपनी वैल्यू तो समझिए, आप अपनी ताकत तो समझिए। आपका जो एक वोट है ना, वो बहुत मूल्यवान है और हर सरकारों के लिए मूल्यवान है। हाँ, ये बात है कि आपके अंदर एकजुटता नहीं है, आपके अंदर एकता नहीं है। हम बिखरे हुए हैं,
जरूरत है हमें आपको एकजुट होने की, जरूरत हमें आपको एक साथ अपनी ताकत दिखाने की। लेकिन नहीं, अपनी डफली अपना राग बजाते हैं और फिर जब कोई खबर आती है तो बौखला जाते हैं। अगर आप इतनी खबरों से बौखला जाएंगे तो फिर संघर्ष तो बहुत है जीवन में, आप जिंदगी का सफर कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हौसले को मत हारिए, अपने अंदर वो जज्बा रखिए कि हम एक बार चट्टानों से भी टकरा सकते हैं और उसे भी चकनाचूर कर सकते हैं। हौसला आपका बुलंद होगा, आपकी एकता दिखेगी तो यकीनन न उम्र सीमा में कोई परिवर्तन दिखेगा और न ही कोई योग्यता परिवर्तन होगा। अब आप सीधे सीधे आपको जो है संवैधानिक अधिकार है कि आपको 3 वर्ष पहले जैसे 72,825 की एक भर्ती आई थी प्राथमिक विद्यालयों में, उसके बाद एक कह दिया गया था कि 2014 के बाद बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में नहीं शामिल होंगे, अर्थात शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये अलग बात है कि 28 जून 2018 को सरकार ने एक राजपत्र जारी किया। उस राजपत्र को हम कई और तरीके से कह सकते हैं, लेकिन समय शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। वो ऐसा राजपत्र जो न जमीन पर था, न आसमान पर था, हवा में था। अब सरकार के सामने चुनौती हो गई कि आखिर उस राजपत्र का करें क्या। राजपत्र का पूरा बखिया उधेड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए उखेड़ा क्योंकि उसको जो लड़ने वाले साथी थे सही से उसका जो है न्यायालय में आर्गुमेंट नहीं कर पाए। मैं लगातार कहता रहा, लेकिन वही होता है ना कि जब लोगों पर एकजुटता, विश्वास नहीं होता और नए नए लोग आते हैं तो अपना माहौल बनाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अपनी गलती के शिकार अगर हम हो सकते हैं तो हो सकते हैं, वरना सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जो आप कहेंगे वही होगा और इसमें हम समझौता नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार जेल गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अनिल सिंह जेल जाए, फांसी हो जाए, सजा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अपना उल्लू सीधा, तो भैया अपना उल्लू सीधा करने से मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर, आपका भविष्य उज्जवल हो तो आपको थोड़ा सा लिबरल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सपोर्टिव विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। मैंने देखा, एक मेरा अनुभव है तमाम साथियों के द्वारा कि अगर हमारी गर्ज है, हमारी समस्या है तो हम कूद पड़ेंगे, फिर जो होगा। जैसे आपने पीसीएस में देखा, आरओ में देखा, पुलिस में देखा। लेकिन अगर हमारा मतलब नहीं है तो हम तो राधे राधे करेंगे, जाओ चूल्हे भाड़ में। ऐसा नहीं, लगेगी आग तो जाएगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस गली में मेरा ही मकान थोड़ी ना है। तो अगर बदलाव होगा तो आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सब आएंगे। और जब बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर आपका उस बदलाव से करियर बर्बाद होगा। अब भैया करियर बर्बाद होगा तो उसको बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। इस बात का भरोसा रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए कि अभी आप सुरक्षित हैं, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है और नेटवर्क की समस्या के कारण मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पा रहा, इसलिए आपको सीधे और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथी, तो निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और सफलता हम ही आपको मिलेगी। तो धन्यवाद, परेशान होने की जरूरत नहीं है साथी।